आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर आपके बीच में परमेश्वर मुझे लेके आया है प्रभु की दया से। और थैंक यू ब्रदर आपकी दुआ के लिए। वाकई खुदा के पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट द लॉर्ड्स हेल्प वी कैन डू नथिंग। सो आप लोगों को पोस्टर तो मिला होगा मेरे ख्याल से, भाई जॉन्टी आपने भेजा होगा कि वो आदमी जिसके 10 पैर थे। मुझे जॉन्टी की बेटी देख रही मेरी तरफ, वो भी सोचने की पता नहीं कौन है। एनी गेसेस? कोई बता? फ्रॉम सम प्लैनेट विद 10 लेग्स? नहीं, आई वांट टू शेयर अबाउट the legs that take you to the Lord Jesus Christ. Okay, and today's subject is again the gospel. We are sharing a series on the gospel. प्रभु का सुसमाचार कैसे फैलाया जाता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। पहली स्टडी में हमने देखा था डॉर्कस के बारे में, कैसे एक सुई से वो सेवा करती थी और कई उस कम्युनिटी को जोपा में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में पता चला और प्रभु के बारे में। और प्रभु ने बहुत बड़ा एक मिरेकल किया वहां पे, एक आश्चर्य काम करा और उसको दोबारा जिंदगी मिली, प्रभु को महिमा मिली। फिर हमने पिछली बार वो परिंदा देखा, वो चिड़िया देखी जो अपने पिंजरे को लेके उड़ रही थी, मतलब बंद थी फिर भी गॉस्पल फैल रहा था। हमने देखा कि गॉस्पल को कोई रोक नहीं सकता, सुसमाचार को कोई ऐसा बांध नहीं है, कोई ऐसा जंजीर नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है, कोई ऐसा जेल नहीं है जो सुसमाचार को रोक सकता है। और हमने पौलुस की जिंदगी से देखा किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए फॉर द फर्दरेंस ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए कैसे सुसमाचार फैला जब वो हाउस अरेस्ट में था। हमने पिछली बार वो देखा था। फिर मैंने एक छोटे कुछ स्लाइड्स भी आपको दिखाई थी। आज द मैन विद 10 लेग्स, वो शख्स जिसके 10 पैर थे। आप भी सोचेंगे भाई ये कौन सा आदमी आ गया, हमने तो बाइबल पूरी पढ़ ली कवर टू कवर, ऐसा शख्स तो हमें मिला ही नहीं जिंदगी में, ये कौन सा आदमी आ गया है। जरूर कोई ना कोई भेद है। दोस्तों भेद नहीं है, उस आदमी के वाकई 10 पैर थे। और इससे पहले कि मैं वहां जाता हूं जल्दी से, आज का जो शीर्षक है द मैन विद 10 लेग्स, हाउ टू ब्रिंग पीपल टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे हमें लोगों को लेकर आना है। पहली चीज सुसमाचार सुनाना ठीक है, अपना टैलेंट यूज करना है अलग अलग चीजों से, बाय ऑल मीन्स, जैसे पौलुस ने कोरिन्थियों में लिखा, बाय ऑल मीन्स, हर एक जरिए से, एवरी पॉसिबल कंसीवेबल आइडिएटिक वे वी हैव टू, कोई भी आइडिया हो, हर एक जरिए से हमने सुसमाचार लोगों को पहुंचाना है। तो आज मेरे अजीजों भाई और बहनों, हम जैसे भाई जॉन्टी की वाइफ ने बताया, बहुत करीब थी पर वहां पे इतने पहुंची नहीं वो। हम मरकज के 2 अध्याय में ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सा शख्स था? वो ऐसा शख्स था जो लकवा का मारा था, पैरालिटिक मैन। सिस्टर ने सही बोला था, पर वो एक अलग जगह में था। वो कैपरनहुम में था। कैपरनहुम एक शहर है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, इंग्लिश में कैपरनहुम कहते हैं उसको। एंड देयर दिस मैन वाज, वहां पे ये शख्स था। ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पता, पर हमारे पास ये है कि उसके 4 अजीज दोस्त थे। तो 4 लोगों के कितने पैर हो गए? 8। और 2 पैर उस पैरालिटिक आदमी के जो लकवा का मारा था, जिसके पैर बिल्कुल बेचैन थे, कोई जान नहीं थी उनमें। सो 8 + 2, 8 गुना को जोड़ दें 2 के साथ तो 10 बन जाते हैं। दोस्तों, यू आर राइट, ही इज दैट मैन हु वाज कैरिड बाय हिज 4 फ्रेंड्स, जो अपने 4 दोस्तों की मदद से, उनके 8 पैरों की मदद से, अपने 2 पैरों से उड़ता हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। और ये स्टोरी हम सबको पता है, वी ऑल नो दिस स्टोरी। संडे स्कूल के बच्चों को भी पता है ये स्टोरी, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो छत फाड़ देती है। It is a story that brings the roof down. It is one of those great incidents and miracles of the Lord Jesus Christ that brings the roof down. कि ये वो आश्चर्य काम है खुदावंद यीशु मसीह का, जिसमें छत टूट जाती है और वहां पे इस आदमी को नीचे डाला जाता है। मुझे पता है आपके चेहरों पे एक मुस्कुराहट सी आ गई है,
और मुझे पता कि आप कहेंगे अच्छा वो ये आदमी था, हाँ, this was the man, this was the man. But today our subject is about those 4 anonymous friends. उन 4 दोस्तों के बारे में आज हम देखेंगे जो जिनका नाम ही नहीं है, जो गुमनामी की हालत में है, और खुदा के पवित्र वचन में, खुदा के पवित्र आत्मा के अगुवाई में मरकुस ने उनका नाम भी नहीं दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उनके नाम होते तो शायद उन्हीं के गुण गाते अभी हम। पर आज मैं इन हिडन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू शेयर दिस इवनिंग ऑन दीज 4 वंडरफुल फ्रेंड्स, इन अद्भुत दोस्तों के बारे में जिनके 8 पैरों के साथ हमारा भाई, ये जो लकवा का मारा बेबस, बिल्कुल बेबस था। He was absolutely helpless. He had no hope. कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं उसका, कोई उसके भविष्य नहीं उसका, और वो बिल्कुल ही ऐसी मायूसी की हालत में, मेरे ख्याल से he was covered with the sheet of disappointment. वो मायूसी की चादर उड़कर बैठा रहता होगा। सुबह होती होगी, शाम होती होगी, इसी तरह रोज का दिन तमाम हो जाता होगा। He was absolutely bedridden, paralytic, हिल नहीं सकता था, एक जिंदा मुर्दा था वो। He was a living corpse. He was a living corpse, brothers and sisters. आप सोच रहे होंगे हाय यार कैसी बुरी हालत है उसकी। नहीं, इफिसियों के 2 अध्याय में क्या लिखा है? We are those people, sinners, हम वो पापी हैं who were dead in our sins and trespasses. We were also living corpse, spiritually dead. हम लोग वो इंसान थे जो आत्मिक रूप से मरे हुए। हम लोग, हमारा कोई अच्छा ही नहीं। There is nothing good about, there is none righteous, no not one. कोई धर्मी नहीं, देखो कोई भी नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है हमारी ऐसी हालत थी। यूहन्ना में लिखा है 3 अध्याय में, we were already condemned. और खुदावन का बहुत लाख लाख शुक्र, हमारे खुदावन यीशु मसीह का, he did not come to condemn the world. इस दुनिया को कंडेम करने के लिए नहीं आया, पर बचाने के लिए आया, मसीहा बन के आया। हमारा तो सेंटेंस पास हो गया था नर्क की ओर। we were already hell bound. हम नर्क की ओर बस जिंदगी की सांस निकल रहे थे हमारे, और जिंदगी की सफर खत्म होते ही हमें नर्क में जाना था। और खुदावन का लाख लाख शुक्र कि इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जो समय पूरा हुआ, परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया, डेरा किया उसने, ताकि हम पापियों को बचा सके। वी आर लाइक दैट पैरालिटिक मैन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके। हम उस लकवे के मारे, नहीं लकवा का मारा नहीं, पाप के मारे हुए मुर्दे हैं। हम लोग पाप के मारे हुए मुर्दे हैं। वी आर सिन स्ट्रिकन पीपल, लिविंग कॉर्प्स। हम लोग इस तरह से लोग हैं, हमारे कोई आशा नहीं। वी हैव नो होप, नो फ्यूचर, बट द इटर्नल डैम्नेशन ऑफ हेल। नर्क ही हमारे लिए है और कुछ नहीं। मेरे अजीजों, अगर ये हालत है, लोग कहते हैं 3% क्रिश्चियन है, मैं तो कहता हूं 3% भी नहीं। आपको तो पता ही है, उसमें बहुत सारे रोमन कैथलिक्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। असली विश्वासी तो वाकई गिनने लायक होंगे मेरे ख्याल से। पर खुदावन जानता है, परमेश्वर जानता है कौन उसकी भेड़ है। He knows his sheep and he calls them by name. हमें नहीं मालूम, पर बहुत बड़ी संख्या, हमने पिछले बुधवार को देखा, इतनी बड़ी आबादी है और सुसमाचार वहां तक पहुंचा नहीं है। बहुत सारे अनरीच ग्रुप हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही नहीं सुना। सुसमाचार तो दूर की बात है, नाम भी नहीं सुना उन्होंने। कितना बड़ा कार्य है। तो कैसे लाएं लोगों को? तो आज इन 4 दोस्तों से हम कुछ सीखना चाहते हैं। सम हिडन ट्रुथ्स, कुछ छुपे हुए भेद इस पैसेज में से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहले अध्याय से 12वें अध्याय में, क्योंकि 10 पैर मैंने बोले हैं तो 10 पॉइंट तो देने ही पड़ेंगे मुझे पता मेरा समय बड़ी तेजी से निकल रहा है।
तो मैं इन 10 पैरों का सहारा लेके रन करूंगा आज और दौड़ूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से ये 10 पॉइंट को मैं आपके सामने ला सकूं। क्यों? क्योंकि इनसे शायद, इन 4 दोस्तों से, उनकी मिसाल, देयर एग्जाम्पल में हेल्प अस, हमारी मदद करेगी कि हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के पास ला सके, ताकि उनका इनकाउंटर, उनकी मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सके। पहली बात, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा समय बहुत कम है। 10 पॉइंट मुझे जल्दी से आपको बताने, ये 4 इवेंजलिस्ट के बारे में, 4 evangelists who bring the paralytic man who came to know about the Lord Jesus, कैपरनहूम में। पहला अध्याय, पहला पद, दूसरा अध्याय, and again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. दोस्तों, आपने एक चीज देखी, बाइबल इतनी खूबसूरत है, परमेश्वर का कलाम और प्रभु का वचन इतना खूबसूरत है, मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हमारे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, पर मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा। एंड अगेन, पुरानी इंग्लिश में लिखा है, ओल्ड किंग जेम्स वर्जन में पढ़ रहा हूं, एंड अगेन यहां शब्द आया, और NIV में लिखा रिटर्न, एंड अगेन। वाई? प्रभु यीशु मसीह क्यों, आप क्यों वापस आ गए कैपरनहूम? क्यों आए आप? एंड अगेन he came again. For whom? He came for that paralytic man. उस लकवे के मारे के लिए प्रभु आया। And he came so that ये 4 दोस्त, वो इसलिए आया, दोबारा आया, वापस लौट के आया। जैसे उस सामरी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कुएं के साथ बैठे थे, for one Samaritan woman, और प्रभु यीशु मसीह उसी पेड़ के नीचे गुजरे और जकई को नीचे बुलाया और उसके घर गया, उसकी लाइफ बदल गई, उस सामरी औरत की जिंदगी बदल गई। आज हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह लौट के आया कैपरनहूम। He came back again, he returned. वो लौट के आया और he wanted the 4 friends to exercise their faith. उस प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिया उनको। शायद हो सकता है, आई एम नाउ थिंकिंग, बाइबल में नहीं लिखा, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पिछले विजिट में ये लोग नहीं ला पाए अपने दोस्त को, और बहुत रिग्रेट कर रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, काश प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाए। ये मेरी थिंकिंग है, ये ऐसी में तसव्वुर है मेरा, इमेजिनेशन। पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और मौका दिया उनको। प्रभु यीशु मसीह मौके देता है जीवन में। अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 मौके खो दिए अपने दोस्त को प्रभु के बारे में बताने के लिए, प्रभु और मौके देगा। He'll give you more chances to share the gospel. But remember, the chances run out also. कि मौके कई दफा वापस लौट के नहीं आते। यहां पे प्रभु आया, प्रभु यीशु मसीह आया उस लकवे के मारे के लिए, और उन 4 दोस्तों का ईमान, विश्वास एक्सरसाइज करने के लिए, कि वो अपने विश्वास को कार्य में डाल सके, और वो लौट के आया हमारा प्रभु। और एट होम, मैंने ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर वर्जन में देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। थियोलॉजियन और ये जो बाइबल कमेंट्री में लिखा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का घर था। ये पता नहीं किसने अपना घर प्रभु के लिए दे दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद अपना कुछ नहीं था, आपको तो पता ही है। तो किसी ने अपना घर दिया हुआ था ताकि वहां प्रभु यीशु मसीह आके पनाह मिले, एक छत मिले उनको और उनके शिष्यों को। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ही केम होम, ही वॉज इन हिज हाउस। मैंने कहा कमाल है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का घर भी था। किसी ने अपनी जगह दे दी थी प्रभु को, ताकि वो वहां आए, शिक्षा दे, लोगों से मिल सके, और प्रभु ये खुदावन यहोवा यावे के बारे में उनको बता सकते, और परमेश्वर के राज्य के बारे में वो उनको बता सके। तो किसी ने अपना घर भी दे दिया था, अपने दरवाजे खोल दिए थे उस मसीहा के लिए, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए। He was home. He came home to Capernaum. प्रभु यीशु मसीह अगर बाई चांस अगर कोई एड्रेस में कोई चिट्ठी लिखता प्रभु यीशु मसीह की, ये भी मेरी थिंकिंग है, बाइबल में नहीं लिखा ये, तो शायद इसी घर के एड्रेस में जाता वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य इसी को अपना घर मानते थे। बड़ी खूबसूरत बात लगी जब मैंने दूसरे वर्जन्स को पढ़ा। He was at home और he was in his home, और वहां पे ये बड़ा काम हुआ।
जो प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने करा। तो आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। पहली चीज जो हम देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि फर्स्ट थिंग अबाउट द 4 फ्रेंड्स, इन 4 लोगों की पहली बात, फर्स्ट लेग, पहला पैर जो देखेंगे, पहला पॉइंट जो देखेंगे वो ये है, दे हैड जेन्युइन बर्डन, उनके पास बोझ था। ओ दे हैड बर्डन फॉर देयर फ्रेंड। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके मन में, आपके दिल में कोई बोझ नहीं है सुसमाचार के लिए, तो बेकार है। सिर्फ कैंडी टॉक करना, किसी को हाय हेलो जय मसीह की, हेलो ब्रदर ये हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपके अंदर एक जेन्युइन, एक सचमुच का बोझ होना चाहिए। बोझ क्या चीज है? ये वर्ड इंग्लिश शब्द बर्डन कहां से आया? ये एक हिब्रानी शब्द है, उसका नाम मसा है, मासा, और उसका मतलब क्या है? लिफ्टेड अप। जैसे कोई बर्डन होता है, जैसे ये बाइबल है, इसको, बाइबल को मैंने उठा के अपने सर पे डाल दिया, ये बोझ हो गया मेरे ऊपर, दिस इज ऑन माई हेड, लिफ्टेड अप। और इसका पिक्चर क्या है? डोंकी कैरिंग बर्डन। डोंकी जो गधा है ना, जो बोझ उठाता है, द बर्ड बीस्ट ऑफ बर्डन जो है, जो बोझा उठाने वाला है, ये वो पिक्चर देता है ये शब्द मसा। और यहां हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है रोमियो 10 और 1 में। रोमियो 10 और 1 में मैं पढ़ता हूं आपके लिए। रोमियो 10 और 1 बड़ी खूबसूरत वर्स है। काश हम अपने शहर दिल्ली के लिए और भारत के लिए और अपना जो आपकी जगह है वहां पे जहां प्रभु ने आपको रखा है, इसमें लिखा है, ब्रेदरन माय हार्ट्स डिजायर, मेरी दिल की आरजू और तमन्ना और इच्छा ये है और दुआ खुदा की ओर, परमेश्वर की ओर है, इजराइल, फॉर इजराइल दैट इट माइट बी सेव्ड, कि इजराइल या यहूदी लोग बचाए जाएं। ये उसकी दिल का बर्डन था, ये पौलुस के दिल का बोझ है, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते थे। वो नहीं, आज भी नहीं मानते वो। और यहां देखते बर्डन, बोझ था उसके मन पे। इसलिए आपको पता है जहां जहां पौल जाता था, सबसे पहले कहां जाता था? सिनेगॉग में जाता था, वो हैकल में जाता था और वहां पे प्रभु के बारे में बताता था, डिबेट करता था लोगों के साथ। और लोग उसको पसंद नहीं करते थे, यहूदी लोग मारने आते थे उसको, पीटने आते थे उसको। बर्डन था उसको। He had a great burden, great। जॉन बनियन का नाम पता नहीं आपने सुना ही नहीं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जिसने लिखा है सेकंड टू द बाइबल, जॉन बनियन ने यूं कहा था, जब वो प्रीचिंग करता था, प्रचार करता था, जॉन बनियन जो प्रभु का सेवक था, जिसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा जेल खाने में, और वो कहता है कि स्पर्जन ने यूं लिखा, स्पर्जन भी प्रभु के ग्रेट प्रीचर थे, जॉन बनियन को कोट करते हुए यूं कहते हैं, कहता है इफ इट वाज पॉसिबल, अगर ये मुमकिन होता, अगर ये सचमुच हो सकता, कहते हैं, मैं चाहता हूं मेरी साल्वेशन, मेरा उद्धार मैं अपने सुनने वालों को दे दूं। और बाद में स्पर्जन यूं लिखते हैं, कहता है मैं दुख देता हूं जिनको ऐसी फीलिंग नहीं होती जब वो प्रीच करते हैं। दोस्तों, जॉन बनियन इतना बर्डन था, इतना बर्डन था, इतना उसका बोझ था आत्माओं के लिए। वो कहता है खुदा अगर मुमकिन होता मेरा उद्धार इनको दे दे, मेरा उद्धार इनको दे दे। Oh, what burden Paul had. My heart's desire, my prayer, Israel might be saved. Have you prayed for India? I talk to myself first here. Have you prayed for your city or your neighborhood or your neighbor? Oh, Lord, may give us burden. हमें बोझा दे प्रभु, हम गधे बन जाएं सुसमाचार के लिए और बोझा उठाए आत्माओं का। आर वी कैरिंग द बर्डन ऑफ द लॉस्ट इन आवर हार्ट्स? क्या वो बोझा हमारे मन में है? दूसरी बात देखते हैं बड़ी जल्दी से, मेरा समय जा रहा है। सेकंड थिंग आई सी अबाउट दीज 4 फ्रेंड्स, अगर बर्डन नहीं होता, उसको उठा के नहीं लाते, 100% नहीं लाते वो। अरे कोई कहता क्या करना है यार, बहुत भीड़ है यार, छोड़ो यार, वापस जाओ। They were concerned, they had burden for their friend. They could not see him on the bed like this. William Booth, Salvation Army, बताता है, he says, see people in the flames of fire of hell. जब तुम लोगों को देखो
See them in the flames of fire, he says. Your loved ones, your family people, your neighbors have a burden. Have a burden. These 4 friends had burden. Number 2, they had unity. They had unity. एकता थी उनमें. कैसे? They all were working together. हम देखते हैं आज चर्चेस में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है. मैं अपोलो हूं, आप पौलुस हो. मैं ये करूंगा, आप वो करो. नहीं, हम एक ही परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं. हमारे पास एक ही ग्रेट कमीशन है सबके लिए, और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी एक है. हम उसकी सेवा कर रहे हैं. शैतान बीच में he sows seeds of discord, अनबन के बीज बोलता है वो, ताकि वो एकता टूट जाए हमारी. भजन संहिता 133 में 133:1 में क्या लिखा है? Behold all good and pleasant. कितनी मन भावक बात है जब भाई लोग एकता में रहते हैं और प्यार मोहब्बत में रहते हैं. वो कहता कितना सुहानी बात है ये, कितनी प्लेजेंट और ब्यूटीफुल बात है ये. क्योंकि बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल है. और यहाँ पे ये 4 दोस्त साथ काम कर रहे थे. आप बोलोगे कैसे? मैं बताता हूं. आपने कभी गाड़ी देखी? हैव यू सीन अ कार जिसके 4 पहिए नीट चल रहे? ठीक, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो गाड़ी कैसे चली? ऐसे चलेगी गाड़ी. आपने देखा ये? आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी. कोई पहिया उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है. All 4 wheels have to work together if you have to reach the destination. अगर मंजिल तक पहुंचना है तो चारों पहियों को साथ चलना है एक ही डायरेक्शन में. कोई रिवर्स नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई लेफ्ट नहीं रहा. एक ही गोल रख के सामने चलना. They all work together. Why? They picked him up together. ये नहीं कि भैया तुम दोनों उठाओ यार, मैं तो पीछे चलूंगा, जरा मैं मक्खी हटाता हूं पीछे से. नहीं, they all worked together in this. This was their mission, to save their friend, and they were all together. You know, 3 friends started Gideon's ministry. Gideon में बस टाइम नहीं, मैं आपको बता सकता है कैसे. एक ब्रदर एक होटल में गए, कमरा नहीं था. he shared a room with somebody, निकलसन. और वो रात को उसने घुटनों पे जाके बाइबल पढ़ के प्रेयर करी. दूसरे आदमी ने बेड से, अरे ये तो प्रेयर कर रहा, क्रिश्चियन नहीं है. तो दोनों दोस्त बन गए. वहां पे गिडियंस की स्थापना हुई. फिर एक मिस्टर नाइट और मिस्टर हिल, वो मिस्टर हिल था, फिर एक मिस्टर नाइट जुड़े. 100 साल भी हो गया ज्यादा. ओवर 180 कंट्रीज बाइबल्स दे रहे हो. एवरी, मैं आपको बताता हूँ कितने सेकंड में बताता हूं आपको. मेरे यहाँ पे लिखा है 2 बाइबल्स पर सेकंड. गिडियंस प्लेस 2 बाइबल्स पर सेकंड. जितनी देर से मैं बोल रहा हूं कई 100 बाइबल हो गई हैं, कई 100 बाइबल बट चुकी है कहीं पे, समवेयर इन द वर्ल्ड. 2 बाइबल्स पर सेकंड. थिंक अबाउट दैट. इट स्टार्टेड विद 3 फ्रेंड्स. 3 दोस्तों ने इन्वेस्ट किया, दुआ करी उस रात, और खुदा ने, द लॉर्ड ब्लेस्ड इट, प्रभु ने ब्लेस किया. 4 दोस्त थे. जिम एलियट एंड हिज 4 फ्रेंड्स, दे वेंट टू एक्वाडोर. एक्वाडोर गए वो. साउथ अमेरिका में एक छोटा सा कंट्री है एक्वाडोर. वहां पे सब जंगली टाइप के लोग रहते थे एक जमाने में. और वहां पे वाउडानी ट्राइब कबीला था वहां. खूंखार लोग थे वो, आदमखोर लोग, कैनिबल टाइप के लोग, बिल्कुल जंगली टाइप के. वो चारों के चारों और जिम एलियट शहीद हो जाते हैं फॉर शेयरिंग द गॉस्पेल. उनको भाला मार के मार देते हैं वो. फिर उनकी वाइफ जाती वापस और सेवकाई करती है. अब वहां पे एक चर्च है, कई आत्माएं बची वहां पे. दोस्तों, वो 4 दोस्त थे और जिम एलियट, 5 लोग जो वहां पे गए. दोस्तों, ये भी 4 दोस्त थे जो एक आत्मा को लेके आ रहे थे प्रभु के पास. लेट अस वर्क टुगेदर. वी नीड द लेग्स ऑफ यूनिटी टू ब्रिंग पीपल टू द लॉर्ड जीसस. थर्ड थिंग, पैशन. अगर आपके पास बोझ, बर्डन है, तो जोश भी होगा, पैशन होगा आपके पास. पैशन कैसे? इफ यू हैव बर्डन, अगर आपके अंदर प्रभु ने बोझ दिया है किसी शख्स के लिए, तो आप बहुत जोश के साथ, बड़े पैशन के साथ आप कोशिश करोगे. आप बोलोगे कैसे? हाउ सर, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन आई डू? हैव यू हर्ड अबाउट द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड? सलीब और वो जो चाकू होता है, किच करके यूं खुल जाता है. आप पढ़िएगा उस किताब को. निकी क्रूज बड़ा खतरनाक गैंगस्टर था, बहुत खतरनाक गैंगस्टर.
लोगों को ऐसी गले उड़ा देता था, मार देता था, बड़े सब तरह की स्मगलिंग उगलिंग करते थे। आप देख पढ़िएगा वो कहानी को, फिल्म भी है उसके ऊपर। पास्टर विल्किंसन एक आदमी थे जो वहां पे जाता था। मेरे अंकल ने, मेरे फादर के बड़े भाई ने स्विट्जरलैंड में उसको अपनी गवाही देते हुए, निकी क्रूस जो क्रिमिनल गैंगस्टर आदमी था, उसने अपनी गवाही दे रहा था अबाउट दिस पास्टर विल्किंसन, हाउ कैसे वो उसके पास जाता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए बड़े प्यार से, और उसको मारता था। वो कई दफा सर के बाल पकड़ के दीवार में मारता था, यूं यूं करके, खून खून हो जाता था, बेहोश हो जाता था, हॉस्पिटल पहुंच जाता था। वो हॉस्पिटल से ठीक होता था, फिर उसके पास जाता था। वो लोग कहते थे पास्टर साहब मत जाओ मत जाओ, फिर जाता था वहां पे, फिर मारता था उसको। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुन सकता था, बहुत जालिम आदमी था निकी क्रूस। और आपको पता है, मेरे अंकल जब उसको सुन रहे थे तो एंड में वो रोने लग गया। निकी क्रूस कहता कैसा आदमी था यार ये, मैं इतना मारता हूं उसको, इतना मारता हूं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ठीक होके फिर वापस आ जाता है, मैं फिर मारता हूं, फिर चला के फिर आ जाता है वो। व्हाई ही इज डूइंग दिस? बिकॉज ऑफ द लव ऑफ क्राइस्ट। विल्किंसन कहता है गॉड लव्स यू, ही वांट्स टू सेव यू। खुदावंद आपको बचाना चाहता है, तू जितना मुझे मारेगा मैं वापस आऊंगा तेरे पास। और आपको पता है, निकी क्रूज द गैंग लीडर था, वो गैंग लीडर, बहुत ही नटोरियस आदमी, गैंगस्टर, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। विल्किंसन ने बहुत मार खाई, he had a passion to save him। आप मार खाओगे, will you get beaten and go back to the same person? क्या आप मार खाओगे, मार खा के दोबारा उसी आदमी के पास जाओगे, उसका दरवाजा खटखटाओगे, फिर मार खाओगे? सोचो इसके बारे में। Because he had burden for निकी क्रूज, खुदा ने उसके मन में बोझ दिया था उसके लिए, वो गया उसके पास। एंड में निकी क्रूज ने कई लोगों को प्रभु के बारे में जीता। जब उसकी लाइफ चेंज हुई, सब कुछ छोड़ दिया उसने, उसकी लाइफ बदल गई। प्रभु होने दे कि विल्किंसन की जैसे हमारे मन में भी बोझ हो, हम जाए लोगों के पास, डरे नहीं। और हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द प्रेरितों के काम 20 और 31 में क्या पौलुस कहता है, क्या पैशन था पौलुस का, क्या जोश था। इफिसियों के लोगों को वो गुड बाय कर रहा था, और लिखा है डे एंड नाइट विद टीयर्स फॉर 3 years, 3 साल तक कहता है रो रो के, दिन रात। मैंने खुदा की चेतावनी आपको दी, मैंने गॉस्पेल शेयर करा, प्रभु के बारे में बताया आपको, उसके कलाम के बारे में, वचन के बारे में बताया। डे एंड नाइट विद टीयर्स, विद प्रेयर्स एंड टीयर्स, ही यूज्ड टू प्रीच विद टीयर्स। पौलुस रो रो के लोगों को खुदावन के बारे में बताता था, बच जाओ, मन फिरा लो, बिलीव ऑन द लॉर्ड एंड यू विल बी सेव्ड। When was the last time we shed a tear? 3 years, no, 3 years day and night। प्रभु पौलुस ने रो रो के लोगों के लिए दुआ करी और सुसमाचार सुनाया। ओ may God give us that passion, कि प्रभु हमें वो पैशन दे। 4th thing, चौथी बात, they seized the opportunity, उन्होंने मौका हाथ से नहीं गवाया। अब प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे कफरनहूम हमें नहीं मालूम। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, कभी डिले मत करिएगा। अगर प्रभु ने बोझ दिया है, डिले मत। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन। देखो आज है उद्धार का दिन, आज, कल नहीं है कभी। बाइबल में कल नाम की कोई चीज नहीं है। टुमारो इज नॉट इन योर हैंड्स, इट इज इन गॉड्स हैंड्स। ही हैज गिवन यू टुडे टू विन सोल्स फॉर हिम। आज है समय। They seized the opportunity, they acted fast। वो सोए नहीं, अरे सोचते यार, कैलकुलेट करता हूं यार, इस गली से जाऊंगा, उस गली में जाऊंगा, इधर से उठा के जाएंगे, शॉर्टकट यहाँ पे होगा, अरे यार बहुत भीड़ है यार, कैसे करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो यार बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट। नहीं, नो, दे एक्टेड फास्ट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है, हमें एक्ट करना है फास्ट, हमें फास्ट करना। अर्जेंसी हैज टू बी देयर फॉर द गॉस्पेल। दीज पीपल वर विद अर्जेंसी।
सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक मौके को पकड़ लो, हर एक मौके को पकड़ लो, छोड़िए मत, डोंट लीव इट, को भी मत छोड़ना किसी मौके को। इन 4 दोस्तों ने मौके का फायदा उठाया। सीज द अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस, कभी मिस मत करना, क्योंकि शायद वो मौका फिर वापस ना आए। मेरे फादर ने अमिताभ बच्चन को एक बाइबल दी, गिडियंस बाइबल, बहुत घंटे वेट करते रहे, मैं उनके साथ छोटा बच्चा था उस टाइम, तो एक शूटिंग चल रही थी सिलसिला फिल्म की, मेरे फादर वहां चले गए और बहुत देर के बाद अमिताभ बच्चन बाहर आए, लोगों को सिग्नेचर साइन कर रहे हैं, ऑटोग्राफ, बड़ी लंबी लाइन लगी, हम लोग पीछे खड़े हैं। बाद में हमारी बारी आई, कहेंगे यस सर, वेयर कैन आई साइन द ऑटोग्राफ, अमिताभ बच्चन बोलते हैं। तो मैंने, माय फादर सेड, मिस्टर बच्चन, आई एम एलन लूथर, आई डोंट वांट टू गेट एन ऑटोग्राफ, I want to give you the autograph of God, and he presented the Bible to him. उसने कहा मैं खुदावंद यीशु मसीह का वचन और उनका ऑटोग्राफ देना चाहता हूं आपको, मैं आपका ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मैं कई घंटों से वेट कर रहा हूं आपका ऑटोग्राफ देने के लिए। वो बड़ा हैरान हो गए, ये कौन आदमी है, सब लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, और बाइबल दे दी। दिस इज द ऑटोग्राफ ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का ऑटोग्राफ है, ये आपकी लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था कि फिर से ऐसा मौका मिलेगा अमिताभ बच्चन से मिलने का ही नहीं। सीज एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक मौके को हाथ से मत गवाइए। दीज 4 फ्रेंड्स सीज द अपॉर्चुनिटी। नंबर 5, दे वर अनस्टॉपेबल, उनको कोई रोक नहीं सकता था। ओ प्रेज बी टू गॉड, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, दे वर डिटरमिन्ड। ओ यू नीड द लेग्स ऑफ द अनस्टॉपेबल लेग्स, किसी को रोक नहीं सके उनको, मतलब सर्कमस्टांसेस कुडंट स्टॉप, जो वहां की जो परिस्थिति थी वो नहीं रोक पाई। वो जो घर जो भरा हुआ था, दरवाजे तक भरा, बाइबल में लिखा दरवाजे तक भरा हुआ है, आप पढ़िए इसको, बहुत जबरदस्त, सारी खिड़की भरी हुई, मतलब दरवाजे, मतलब जैम पैक हो गया, बिल्कुल पैक्ड था, बिल्कुल पैक्ड। प्रभु यीशु मसीह बीच में सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं, यहोवा के बारे में, अपने बारे में, और वहां पे हम देखते हैं कोई रास्ता नहीं, कोई कमरा नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, घुसने की जगह नहीं। मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहा था कोई आदमी ही, पीपल ओनली स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग टू द लॉर्ड, देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन दैट रूम। कई लोग आपको डिस्करेज करेंगे, ताने देंगे, बुरी बातें बोलेंगे, आपको डाउन करेंगे, प्रभु के पास नहीं आने देंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो इन 4 दोस्तों के लिए, उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी, किसी की आवाज नहीं सुनी, वो चीरते हुए आगे निकल गए और बाहर से ऊपर छत पे चले गए। वो हमें पता है क्या करा उन्होंने, अनुमान किया प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में कहां खड़े होंगे, सुना होगा बड़े गौर से, यहां से आवाज आ रही, यहां से आ रही, भाई यहां से आ रही, सबने अपने माइंड लगाया होगा, और वहां पे वो टाइल्स को निकाला, और उतना ही निकाला जितना उसको डाल सकते थे। वो रस्सियां लाई, पता नहीं क्या क्या करा होगा उन्होंने, भाग दौड़ी, पागलों की तरह भागे होंगे इधर उधर। लोग सोचते होंगे ये पागल लोग हैं, उनका दिमाग फिर गया है, दे आर फुलिश पीपल। द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल इज फुलिशनेस टू अ पेरिशिंग वर्ल्ड। सुसमाचार का प्रचार बेवकूफी है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। कई दफा बेवकूफियां भी करनी पड़ती है किसी को बचाने के लिए। इट वॉज परहैप्स अ फुलिश एक्ट, शायद लोग सोचते होंगे ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पर दे वर अनस्टॉपेबल। ओ खुदा मदद करे कि आपके पैर भी कभी ना रुकें, योर लेग्स में नेवर स्टॉप फ्रॉम टेकिंग पीपल फ्रॉम द लॉर्ड टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पर खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने आपको कोई ना रोक पाए, ना आपके परिवार, ना लोग, कोई नहीं। 6th पॉइंट, मेरा टाइम जा रहा है, 6ठा पॉइंट यहां पे लिखा है बाइबल में, हम देखते हैं प्रभु के वचन में, देयर वाज नो रूम, वर्स 2, नो रूम टू रिसीव देम। बट मैं कहता हूं देयर वाज रूम, जगह थी, यहां लिखा जगह नहीं थी, कोई नो रूम, बट आई सी देयर वाज रूम, आई कैन सी इट इन दिस। यू नो व्हाट, दे हैड रूम इन देयर हार्ट्स फॉर देयर फ्रेंड्स। ओ उनके दिलों में जगह थी, कमरे में जगह नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह लौट के आए थे उनके लिए, लोगों को नहीं मालूम, ये प्रभु को पता है उनके मन में क्या है।
कैसे मुझे पता? आगे आपको पता चल जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं पहले से प्रभु यीशु मसीह को पता उनके मन में क्या है, तो आपको ये नहीं यकीन होता कि प्रभु को उनको पता उनके मन में क्या हो रहा है ऊपर। प्रभु सब जानता है। द लॉर्ड इज omniscient, he is all knowing, he knows everything. He was waiting only, he was waiting just like he waited, जैसे उसने इंतजार किया सामरी औरत के लिए, वो इंतजार कर रहा था ये आएंगे, ओ उनको कोई नहीं रोकेगा। ये उनका जज्बा है, पैशन है, उनके दोस्त को बचाना है। They want to save their friend. They had room in their hearts. There was no room in that house for them, but उनके पास जगह थी उनके दिल में। ए मुसाफिर, तेरे दिल में क्या है जगह लोगों के लिए? Oh my traveler, do you have place in your heart for people? We are passing by. The Lord said, the greatest commandment, love the Lord. प्रभु को अपने पूरे मन, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी समझ से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपने जैसे। ये उनका पड़ोसी था, वो अपने जैसे प्यार करते थे उनसे। They loved him. They had room in their heart for him. और इसलिए उसको लेकर आए वो। Have room in your heart for people. These 4 friends had it. उनके पास उनके दिल में जगह थी अपने दोस्त के लिए। पर आप कहोगे मेरे पास तो टाइम नहीं है भाई, आई एम टू बिजी, बहुत बिजी हूं भाई, मैं बहुत नहीं कर सकता, ये क्या करे यार, बहुत मीटिंग में जाना है, इधर जाना, जॉब है यार, बच्चे हैं, क्या टाइम है। रूम फॉर एवरीथिंग बट नो रूम फॉर द लॉस्ट टू ब्रिंग देम टू द लॉर्ड। सुसमाचार और प्रभु के लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। बिजी का मतलब बीइंग अंडर सेटन्स योक। शैतान आपको बहुत बिजी रखेगा, बहुत बिजी रखेगा। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे कि मुझे फलां फलां के पास प्रभु के बारे में बताना है। किसी ने बाइबल मांगी, आपने दी नहीं अभी तक। आपके पास ट्रैक्स है पर आप देती नहीं हो। आपके पास फोन नंबर है अपने फ्रेंड का, पर आप फोन करने में शर्माते हो। उन्होंने नहीं शर्माया, उनके दिल में जगह थी अपने दोस्त के लिए। एंड दे लव्ड हिम, दे लव्ड देयर नेबर। अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्यार किया। 7th पॉइंट, 7वां पॉइंट, 7th लेग, दे वर क्रिएटिव पीपल। वो बड़े, उनके पास क्रिएटिविटी थी। दे वर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो अलग चीजें उन्होंने सोची। आज के जमाने में हमें यही सोचना है। अरे लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक आ गया, हम मीटिंग में नहीं बुला सकते, बाहर ओपन एयर नहीं कर सकते, हम बाहर जाके ट्रैक्स नहीं दे सकते, हम लोगों को अपने घर नहीं बुला सकते, हम चर्च में नहीं बुला सकते, चर्च बंद हो गए हैं। मेरे अजीजों क्या करोगे? छतों को तोड़ो, कुछ नई चीज सोचो, ब्रेक द रूफ्स ओपन। मैं ये कहना चाहता हूं। आप बोलो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं आप? यू आर राइट दोस्तों। सोचो, अंदर कमरे में कैसे आता है आदमी? दरवाजे से आता है। जब दरवाजा बंद है खिड़की से आ सकता है, खिड़की बंद है रोशनदान से आएगा, रोशनदान बंद है कहां से आएगा? छत फाड़ के आएगा। They thought out of the box. They were creative people. All 4 must have applied their minds. Oh, may the Lord give you ideas. प्रभु आपको आइडिया दे, आपको समझ दे कि इन परिस्थितियों में जो हमारे इर्द गिर्द हैं अभी, प्रभु आपको ऐसे आइडियाज दे, ऐसा समझ दे कि जैसे उसने छेद करा छत में, आप भी ऐसी ऐसी चीजें करें कि सुसमाचार और लोग प्रभु के कदमों तक आ जाएं। People may come to the feet of the Lord Jesus Christ. They were the feet of creativity, और they thought out of the box. हट के सोचा उन्होंने, हट के। प्रभु आपकी मदद करे। सोचिए मत, घबराइए मत, सोचिए। By all means, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, 1 कुरिन्थियों 9 और 22 में लिखा, by all means, हर जरिए से हमें खुदावन के बारे में बताना। 8वां पॉइंट, बड़ी जल्दी से 8वां पॉइंट, they were not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. ओ प्रभु का धन्यवाद हो। अरे कैसे जाएंगे, इसको उठा के ऊपर जाना पड़ेगा, अरे लोग क्या बोलेंगे, अरे पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे फरीसी यार वो देख रहा है, फरीसी वो देख रहा है, वो देख रहा है, अरे मेरा अंकल देख रहा है यार, कैसे करूंगे भाई, अरे इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, क्या बोल रहे हो, अरे लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग गलत बोलेंगे, लोग हमें बुरा बोलेंगे,
अरे सोसाइटी में हमें डाउन कर देंगे, बिरादरी में हमें हमारी नाक कट जाएगी। नहीं ब्रदर्स, नहीं, ऐसे नहीं सोचा उन्होंने। हम देखते हैं रोमियो, पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो एक दिन मैं तुमसे, इफ यू आर अशेम्ड ऑफ मी आई विल बी अशेम्ड वन डे। हम देखते हैं रोमियो 1 और 16, हम सब जानते हैं बाय हार्ट। I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who that believes, to the Jew first and also the Greek. मैं लज्जित नहीं हूं, मैं शर्माता नहीं हूं खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार से, क्योंकि वो ही सामर्थ है परमेश्वर की उद्धार की ओर हर एक के लिए जो विश्वास करता है। ओ प्रभु धन्यवाद दे। अगर आप शर्मा रहे हैं, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, इफ यू आर अशेम्ड टू टेल समवन अबाउट द लॉर्ड, अगर घबरा रहे हैं आप प्रभु के बारे में बताने के लिए, मैं आज शाम आपको मैं इंकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि आप बताइए, प्लीज टेल देम अबाउट द लॉर्ड, डोंट बी अशेम्ड। डोंट, दीज 4 फ्रेंड्स वर नॉट अशेम्ड ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कोई परवाह नहीं करी, दे डिडंट इवन लुक एनीवेयर, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू। Their goal was to take, उनका जो लक्ष्य था, उनका निशाना था कि मेरा दोस्त, मेरा अजीज, मेरा प्रिय दोस्त प्रभु के कदमों तक पहुंच जाए। That was their goal, ये उनका लक्ष्य था। उनको कोई इधर उधर, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था उनका, और वो बिल्कुल घबराए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम लज्जित होगे, शर्माओगे, तो मैं एक दिन शर्माऊंगा तुमसे। Are we ashamed? I know that, brothers and sisters, I know बहुत दफा आपको मौका मिला है और आप शर्मा गए हैं, खासतौर से यंग पीपल। I should say I am a Christian, डर जाते हैं हम, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते, सुसमाचार अपनी गवाही नहीं दे सकते, शर्मा जाते हैं हम, शर्मा जाते हैं हम। अरे लोगों अपने गले कटवा दिए भाई। वॉचमैन नहीं, एक आदमी था, उसको टुकड़े कर करके वो प्रभु की इतनी सेवा करी, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, फिर उसकी जुबान भी काट दी। आंखों से बात करता था प्रभु के लिए, फिर वो मर गया। उसको काट काट के खत्म कर दिया चाइना में। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए सोचा उसने, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के लिए रुका नहीं, वो टुकड़े कर करके उसको खत्म कर दिया उन्होंने। आखिर में जुबान भी काट दी, क्योंकि जुबान से बोलता था, फिर वो आंखों से बोलता था प्रभु के बारे में, फिर वो उसकी डेथ हो गई। वॉचमैन नहीं, आप पढ़िएगा उसकी कहानी। बड़े बड़े लोग हैं, अफगानिस्तान में एक को टुकड़े कर करके खत्म कर दिया उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह को डिनाई नहीं किया। लैम्बर्ट प्रभु का दास था, उसको आग लगा दिया उन्होंने, आग लगा दिए, और जब वो जल रहा था उसको टोंग से, वो जो बड़े बड़े वो सरियों से उठाया। उसने कहा प्रभु का इनकार करेगा, प्रभु का इनकार करेगा तू, हम निकाल लेते हैं तुझे अभी आग से। उसने फेमस वर्ड्स बोले, नन बट क्राइस्ट, नन बट क्राइस्ट, मसीह के अलावा और कोई नहीं, मसीह मसीह ही मसीह मेरे लिए। और उसको वापस आग में डाल दिया और जल के खत्म हो गया। दोस्तों ये पागल लोग नहीं थे, they were not crazy people to give their lives for somebody. They loved the Lord and they brought souls to his feet. 9th point जल्दी से देखेंगे, हमारा समय हो गया। यहां हम देखते हैं 2रा अध्याय, और जो वर्ष है यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। They had faith. Verse 5, when Jesus saw their faith, हैरानी की बात है, विश्वास उन 4 लोगों को देखा और चंगाई इसको मिली। बाइबल ये नहीं कहती उस लकवे के मारे के पास विश्वास था, ये नहीं लिखा। उन 4 दोस्तों का विश्वास देखा प्रभु यीशु मसीह ने, और रिजल्ट क्या हुआ? उनका दोस्त ठीक हो गया, उसके पाप क्षमा हुए और वो चलने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो जानता है कि आपका विश्वास कैसा है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ है, मुर्दा है। आप यहाँ पे दिल्ली में एक म्यूजियम है, ट्रेन, ओल्ड ट्रेन, पुरानी ट्रेनों की म्यूजियम है।
पुराने वक्तों की ट्रेनें रखी हुई हैं, वो ट्रेनें बड़ी खूबसूरत है, अंदर आग नहीं है, ऐसी खड़ी हुई वो ट्रेन, चलती नहीं है, वो आग नहीं, अंदर कोयला नहीं, कुछ नहीं, उसमें हलचल नहीं है। कई लोग ऐसी हैं बड़े अच्छे, यूं करके खड़े हुए, चर्च आते जाते, पर कार्य कुछ नहीं, उनके कार्य नहीं है। वो इंजन की तरह जिसमें आग नहीं है, रेल म्यूजियम की तरह। पुराने वक्तों में घड़ियां आती थी ना, उनको चाबी लगानी पड़ती, अभी भी आती है, चाबी नहीं लगाओ तो घड़ी बंद, विश्वास का इस्तेमाल नहीं करो, घड़ी बंद। और कहते हैं फेथ इज लाइक मसल्स, जितना एक्सरसाइज करोगे उतने आपके मसल स्ट्रांग होंगे। अपने विश्वास को कार्य में लाइए, एक्सरसाइज करो ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। इन 4 लोगों के पास विश्वास था। They had not only love, they had faith also. उनके पास विश्वास था। और आखिर में, और मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि डीएल मूडी साहब सब जानते हैं, मेरे ख्याल से 100 दोस्त थे, he had 100 friends। उन सब के लिए, उनकी आत्मा के उद्धार के लिए वो प्रार्थना करता था पूरी उम्र। उनमें से आई मे बी रॉन्ग, आई थिंक 96 या 94 लोगों ने उनकी लाइफ टाइम में एक्सेप्ट किया प्रभु को। आई थिंक ये 4 या 6 लोग रह गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, 4 या 6 लोग थे जो उन्होंने लॉर्ड को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया डीएल मूडी की लाइफ में। बहुत बड़े प्रचारक थे प्रभु के, तो पर पूरी उम्र उनके लिए प्रेयर करता रहा 100 दोस्तों को कि प्रभु बचा लो। उसमें से सिर्फ 4 या 6 रह गए थे, बाकी सबने प्रभु को ग्रहण कर लिया उनकी लाइफ टाइम में। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि उनके फ्यूनरल पे जो किसी ने मैसेज दिया, वो बाकी सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया लॉर्ड को। ऑल 100 एक्सेप्टेड द लॉर्ड एंड द लॉर्ड फुलफिल्ड हिज डिजायर। प्रभु ने उसकी जो आरजू थी, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, डिजायर को पूरा किया। उसके मरने के बाद उन बाकी दोस्तों ने भी प्रभु को ग्रहण किया। दोस्तों ये होता है विश्वास, ये होता है प्यार। बिलीव, विश्वास करो, और प्रभु आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इनके पास विश्वास था, इसलिए छत फाड़ के भी चले गए वो और अपने दोस्त को लेकर आए। आखिर में 10th थिंग, आखिरी बात, द 10th लेग। जैसे मैंने बोला इन लोगों के नाम नहीं थे। द 10th लेग इज नो क्रेडिट, नो क्रेडिट लेग। कहने का मतलब इन लोगों को क्रेडिट मिला ही नहीं, इस पूरी कहानी में क्रेडिट मिला ही नहीं उनको। कोई उनकी वाहवाह नहीं हुई, कोई तालियां नहीं बजाई लोगों ने, और लोगों ने कहा शाबाश यार शाबाश, बहुत बढ़िया करा आपने, यू आर द हीरो ऑफ द डे, आप हीरो नहीं। पता क्या हुआ, वो उनका दोस्त खड़ा हुआ, चलने लगा, अपना बिस्तरा उठाया और अपने पैरों पे चलने लगा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोगों को जब खुदावंद यीशु मसीह के पास लाते हैं, प्रभु उनको चलना सिखाता है अपने पीछे, और उसकी लाइफ बदल गई। वो जो मुर्दा था वो जिंदा हुआ, ही वाज क्विकेंड, वो जिंदा हुआ। और मेरे अजीजों, किसको ग्लोरी मिली, किसकी महिमा हुई? 12वें अध्याय पद में पता है, लिखा है 12वें पद में, लोग हैरान हो गए, दे ग्लोरीफाइड गॉड। ओ प्रभु का धन्यवाद, जो हम काम करें प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। सिर्फ दोस्तों का नाम ही नहीं लिखा, उनका नेम भी नहीं है और उनके बारे में जिक्र भी नहीं है उसके बाद। एवरीथिंग इज अबाउट द लॉर्ड जीसस, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसके बाद कौन माफ कर सकता है पापों को? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। कौन सा मुश्किल है, उठ खड़ा और चल, या तेरे पाप क्षमा हो? दोस्तों पाप क्षमा करना बहुत मुश्किल था। अधिकार पाप क्षमा करने का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, और किसी के पास ही नो वन हैज अथॉरिटी टू फॉरगिव सिन, नो वन। मत्ती 28 में लिखा ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सब कुछ उसके अख्तियार में है, एवरीथिंग। he is above all, he has all authority, but to forgive sins he had to die on the cross। हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, सलीब पर अपनी जान दी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गया।
और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है जब तक उसके दुश्मन उसके पैर की चौकी ना बन जाए, until his enemies become his footstool। वो जलाली खुदा, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी, और वो आने वाला है। बहुत थोड़ा समय है दोस्तों। ये लास्ट लेग ये है, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं मिले। वो अपना रिवॉर्ड ला रहा है। प्रभु ने कहा मैं अपना अजर लेके आऊंगा, आई विल ब्रिंग माई रिवॉर्ड, तुम चिंता मत करो, मैं लाऊंगा। वी डोंट लुक फॉर एनी प्रेज एंड ग्लोरी हियर, ओनली ग्लोरी गोज टू गॉड। और मैं बहुत आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट दिस स्टोरी, बिकॉज द ग्लोरी नॉट डिडंट गो फॉर द 4 फ्रेंड्स ग्रेट एक्ट, इट वेंट टू द लॉर्ड। वो प्रभु को महिमा गई, 4 दोस्तों को नहीं गई। प्रभु होने दे कि प्रभु हमारी मदद करे, कि हमारे मन में प्रभु वो बोझ दे, जेन्युइन बर्डन दे, हमें एकता दे, यूनिटी दे, वो जोश और पैशन दे जैसे मैंने आपको बताया। और हर एक मौके को हम पकड़े, जो प्रभु का मौका हमारे दिल में जगह हो, लोगों के लिए हमारे हृदयों में जगह हो, और हम क्रिएटिव हो, अलग अलग तौर से हम प्रभु के बारे में लोगों को बताएं, उनको लेकर आए प्रभु के पास। और हम कभी लज्जित न हो, कभी अशेम ना हो सुसमाचार सुनाने से। और प्रभु हमारा विश्वास देखे, प्रभु हमारा विश्वास देखे, हमारे पास विश्वास हो, और हर एक चीज का, हर एक क्रेडिट, महिमा प्रभु को मिले। तो दोस्तों ये है वो 10 पैर जिसकी मदद से इन 4 दोस्तों ने अपने लकवे के मारे हुए दोस्त को, जो मुर्दा हालत में था, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के चरणों तक लेके आए और उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों मेरे अजीजों, जब हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर रास्ते खोलेगा हमारे लिए, छतों को भी खोल देगा हमारे लिए, लाल समुंदर भी तोड़ देगा, बांट देगा 2 हिस्सों में, और प्रभु आपकी मदद करेगा। 10 पैरों के साथ भागिए और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आइए ताकि उनका उद्धार हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।